यूं ही सारी उम्र चली जाए ना, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। तो नाम जप ले सुबह शाम जप ले यूं ही सारी। जब से मानव चोला पाया, जब से मानव चोला पाया, तूने ईश्वर कभी ना ध्याया, ओ तूने ईश्वर कभी ना ध्याया। जब से मानव का चोला पाया, तूने ईश्वर कभी ना ध्याया। चिंता छोड़ दे अभी, बंधन तोड़ दे अभी, प्यारी प्यारी उम्र चली जाए ना। चिंता छोड़ दे सभी, बंधन तोड़ दे अभी, प्यारी प्यारी उम्र चली जाए ना। प्रभु नाम जप ले सुबह शाम जप ले यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। ओम अक्षर हृदय में बसा ले, ओम अक्षर हृदय में बसा ले, उसकी महिमा का दीपक जला ले, उसकी महिमा का दीपक जला ले। सच्चे नाम के बिना, अच्छे काम के बिना, ये तुम्हारी उम्र चली जाए ना। ओम नाम जप ले सुबह शाम जप ले यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। प्रभु नाम जप ले सुबह शाम जप ले यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। उसके पथिक पथिकने पुकारा, उसके पथिक पथिकने पुकारा, बिना अवसर मिलेगा दोबारा, बिना अवसर मिलेगा दोबारा। उसके पथिक पथिकने पुकारा, बिना अवसर मिलेगा दोबारा। ये विचार कर ले बेड़ा पार कर ले, नर नारी उम्र चली जाए ना। ये विचार कर ले बेड़ा पार कर ले, ये तुम्हारी उम्र चली जाए ना। नाम जप ले सुबह शाम जप ले उम्र चली जाए ना। प्रभु नाम जप ले सुबह शाम जप ले, ये तुम्हारी चली जाए ना। प्यारी प्यारी उम्र चली जाए ना, प्यारी प्यारी उम्र चली जाए ना, प्यारी प्यारी उम्र चली जाए ना। निवेदन मैं करना चाहता हूँ, प्रभु नाम जप ले सुबह शाम जप ले यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। और निवेदन मैं करना चाहता हूँ, सारी उम्र यूं ही व्यक्ति व्यतीत ही कर देता है। और क्या कहता है जी, आज नहीं किया तो कल से भक्ति स्टार्ट करेंगे। चलो जी, आज नहीं किया तो कल से करेंगे, और कल कभी बोलो खत्म नहीं हुआ। निवेदन मैं करना चाहता हूँ, आप सभी ने एक कवि का नाम सुना होगा, मुंशी प्रेमचंद। बहुत अच्छे लेखक हुए हैं। उन्होंने एक लेखनी की कविता लिखी और एक कहानी का लिखा और उसका शीर्षक दिया पिंजरा। वो लिखते हैं कि एक राजा के यहाँ पर व्यापारी आता है पिंजरा लेकर के, तोते को लेकर के बेचने के लिए। और राजा के मध्य में तोता को प्रस्तुत किया
राजा से कहा महाराज ये तोता बहुत अच्छा है, इसको आप खरीद लो। राजा ने उस तोते को खरीद लिया और खरीदने के पश्चात अपने सारे मंत्रिमंडल के लोगों से एक आदेश उन लोगों को दिया कि इस जिस प्रकार से हम लोग इस राज्य महल में रहते हैं वैसी इस तोते का भी रहन सहन बोलो होना चाहिए। ये तोते का पिंजरा जो है ना ये बदलाना है, इसके लिए नवीन पिंजरा बनवा करके लाओ मिस्त्रियों से, और इसका हम 12-14 दिन के बाद इसका हम जो है ना गृह प्रवेश नवीन पिंजरे पर करेंगे। मंत्रीगण पहुंच गए हैं मिस्त्रियों के पास और पिंजरे का आदेश दिया। कुशल कारीगरों ने अपनी अपनी कारीगरी दिखाई और 4-5 दिन के अंदर में सुंदर सा पिंजरा बना करके मंत्रियों को दे दिया। उस पिंजरे को लेकर के मंत्री राजा के मध्य में उपस्थित हो गए और राजा के मध्य में जैसे ही पिंजरा दिखाया तो राजा ने कहा अभी ये पिंजरा सुंदर नहीं है, और सुंदर पिंजरा बनवाओ और मेहनत करो इसमें। पुनः मंत्री लोगों ने आदेश दिया मिस्त्रियों को। 8-10 दिन के बाद पुनः एक सुंदर सा पिंजरा बन करके तैयार हुआ। पुनः राजा ने वही बात कही कि सुंदर पिंजरा नहीं है और इसमें मेहनत करो और सुंदर पिंजरा बनवाओ। कई सारे मंत्रियों ने पिंजरे लाए, राजा के मध्य में प्रस्तुत किया। राजा ने बस एक ही बात कही कि सुंदर पिंजरा नहीं है और मेहनत करो और सुंदर मेहनत पिंजरा लेकर के आओ। 12-14 दिनों के बाद सुंदर सा पिंजरा बनकर के तैयार हुआ और राजा के मध्य में पिंजरा प्रस्तुत किया गया। आइए आचार्य जी, स्वागत है आपका। राजा के मध्य में जैसे पिंजरा प्रस्तुत किया गया, राजा ने कहा ये पिंजरा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। अब मंत्री जाओ और जो पुराने पिंजरे में वो तोता है ना उसको लेकर के आओ, पुराना पिंजरा लेकर के आओ, हम इस नवीन पिंजरे में उसका गृह प्रवेश कराएंगे। 12-14 दिन का समय हो चुका है। जैसे मंत्री पुराने पिंजरे के मध्य में पहुंचता है और जैसे ही पुराने पिंजरे को देखता है तो उसकी जमीन तले हवा खिसक जाती है। और जो पुराने पिंजरे में तोता था वो मर चुका था। जैसे वो मर गया, अब आप कहेंगे वो मरा कैसे? राजा ने आदेश दिया था सुंदर पिंजरा बनवा करके लाओ। सारे सुंदर पिंजरे में लग गए, नया पिंजरे में, पुराने पिंजरे का किसी ने ध्यान नहीं दिया जिसमें तोता था। भोजन पानी का किसी ने ध्यान नहीं दिया, तोता मर गया। ये कहानी उस राजा की पिंजरे की नहीं है, ना उस तोते की है। ये कहानी आपकी और हमारी है। ये शरीर रूपी पिंजरा परमात्मा ने हमें बना करके दिया है और इसके अंदर जो बैठी हुई जीवात्मा रूपी तोता है। हम लोग शरीर का तो ध्यान देते हैं, लेकिन अंदर जो बैठी हुई वो जीवात्मा रूपी तोता है, उस आत्मा परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त नहीं कराते तो क्या कहते हैं, वो तोता मर जाता है। बाबा तुलसी ने लिखा था इन पंक्तियों को कि भजन करण में आलसी और भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे नर को बार बार धिक्कार। सारी उम्र व्यक्ति बातें बनाते गुजार देता है और ये पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं कि बातों ही बातों में गए बीती गई उमरियां, बातों ही बातों में, बातों ही बातों में बीती गई उमरियां। तुझको सिखाया यूं ही बात गवाया, तुझको सिखाया यूं ही बात गवाया, कभी किया ना बातों ही बातों में बीती गई उमरियां, बातों ही बातों में
दे। मानव का तन मुश्किल से मिलता, सबने समझाया हो। मानव का तन मुश्किल से मिलता, सबने समझाया हो। तूने इश्क की कदर न जानी, बात समझ लुटाया हो। जाने बूझ कर अपने हाथों, जाने बूझ कर अपने हाथों, यूं ही लुटाना तो अपना धर्म। ओ मेरे मन बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। तुझे होश आया यूं ही दिखाया, कभी किया न बदन। ओ मेरे बातों ही बातों में बाली अवस्था यूं ही गई तेरी, क्योंकि थी नादानी हो। बाली अवस्था यूं ही गई तेरी, क्योंकि थी नादानी हो। होश लगाना कुछ भी तुझे जब आई, तुझ में जवानी हो। वृक्ष भयो फिर सूझे न चूना, वृक्ष भयो फिर सूझे न चूना। यूं ही नया बचपन यौवन। ओ मेरे मन बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों मानव का तन जिसने दिया है, उसको काहे भुलाया है। मानव का तन जिसने दिया है, उसको काहे भुलाया है। कड़ कड़ में जो रमा हुआ है, दिल में न उसे बिठाया हो। परम पिता को मन मंदिर में, परम पिता को मन मंदिर में, दिखला कर ले मुझे नयन। ओ मेरे बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में। सारी उम्र व्यक्ति केवल बातें बनाते हुए अपने इस जीवन को बोलो व्यतीत कर देता है। मानव का तन जिसने दिया है उसको किस लिए बुलाए हो, और कण कण में वो रमा हुआ है, दिल में न उसे बसाया तो। निवेदन मैं करना चाहता हूं, तुम ही ना पिता वसु, तुम माता सत्कृतो बभूविता।
अथाते सुमना में मैं, वो परम पिता परमेश्वर पिता भी है, पिताओं का भी पिता है। और क्या स्तुति प्रार्थना के अंदर आता है कि हम लोग उस पिता से, जैसे एक पुत्र अपने पिता से किसी चीज की अपेक्षा रखता है तो उससे मांगता है, ऐसे उस ईश्वर से भी हम यदि मांगे तो वो पिता भी हमें बोलो देगा। लेकिन हम लोग उससे तो नहीं मांगते, हम लोग तो बनाए हुए मिट्टी के पुतलों से मांगते। और किसी कवि ने भी कहा था ना कि मांग बंदे मांग तू भगवान से, और क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। इंसान से कुछ मिलने वाला नहीं है, जो सबको देने वाला है। प्रजापते नत्व देता निन्यो विश्वा जाता ही परिताप होगा, यत्का वास्ते जो मस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयु देना। वेद किस चीज के लिए हमें निर्देश करता है? कहता है आप लोग धन आदि ऐश्वर्यों के स्वामी बनो, दास मत बनो, स्वामी बनो। और निवेदन मैं करना चाहता हूं, हमारी आर्य समाज के अंदर पर्ची कटवाते हैं कुछ लोग, गुप्त ले जाते हैं, लेकिन कभी दान वादी की स्थिति देखना हो ना तो गुरुद्वारा के अंदर देखना, ट्रक ऐसे खड़े कर जाते हैं और पता ही नहीं चलता किसका है, वो भंडारे में लगा रहता है। निवेदन मैं करना चाहता हूं, किसी भी कार्य को करते हैं तो उससे सहयोग अपेक्षित होता है, क्योंकि ये समाज का कार्य है। और निवेदन करना चाहता हूं, इसलिए क्या कहा, भूदाना दानियो अदाने चा, इस शब्द से यज्ञ शब्द बना है कि दान लेना और दान देना, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, और यज्ञ करना और यज्ञ कराना, ये 6 कार्य होने चाहिए। ये ब्राह्मण के 6 कार्य। निवेदन मैं करना चाहता हूं, एक बार की वो घटना मुझे याद आती है, क्योंकि आप में से बैठे हुए हैं तो मंत्री जी को या प्रधान जी को ना कहना पड़े, आराम से आकर के सब लोग अपना जो भी, क्योंकि ये तीर्थ है, इसमें जितना दोगे वो समाज के लिए जाएगा। आपका तो आर्य समाज बहुत अच्छा बन चुका है, जब मैं 4-5 वर्ष पहले आया था, लेकिन इस बार सारी चीज देखी तो व्यवस्थाएं, क्योंकि इससे पता चलता है बहुत अच्छा कार्य आप लोग कर रहे हैं, आपका पैसा सार्थक होगा। निवेदन मैं करना चाहता हूं, एक गांव में कथा चल रही थी, और कथा के अंदर उसी गांव में एक लाला जी रहा करते थे। निमंत्रण दिया, जो समिति के लोग थे उन्होंने सब लोगों को निमंत्रण दिया कि जी कथा में आना, सब लोग कथा सुनने के लिए आना। लाला जी का विचार तो बना कि मैं जाऊंगा सुनने के लिए, लेकिन अब एक वेला और उनके अंदर था, यदि जाऊंगा तो दान देना पड़ेगा। उन्होंने काम किया कि मैं अभी ना जाकर के लास्ट दिन वाले दिवस पर जाऊंगा और कथा सुनूंगा, दान भी दे आऊंगा। आज लास्ट समय है, कथा का अंतिम दिवस है। लाला जी ने अपने सारी तिजोरियों के पैसे निकाले, बड़े बड़े नोट अलग रखे, और जो चिल्लड़ होता है 1 रुपए या 2 रुपए, उसको लिया और मुट्ठी में बंद करके पहुंच गए कथा के अंदर। कथा समाप्ति होने के पश्चात सब लोग दान दे रहे थे, तो लाला जी ने सोचा मैं भी जाता हूँ दान दे आऊं। मुट्ठी खोली तो पसीना आ गया, तो मुट्ठी में ज्यादा देर आप घंटा 1.5 घंटा बांधे रहोगे तो मुट्ठी में पसीना आ जाता है ना। तो लाला जी कहता है मैं पैसा, मैं तो सोचता था कि मैं तेरे लिए रोता हूँ, आज तुझे पता चला कि मैं तुझे दूसरे को दे रहा हूँ, तो तू भी रो रहा है, तू भी रो रहा है। मुझे नहीं पता था कि मैं बस तुझसे प्यार करता हूँ, अरे तू भी तो मेरी जुदाई देखा जा रहा, तू भी नहीं जी पाएगा। इसलिए लाला जी ने पुनः उस पैसे को अपने जेब में डाल दिया। कई लोग शायद मुट्ठी बंद करे हुए हों और सोचे कि अंतिम लास्ट में देंगे, और कहीं देखे कि मुट्ठी गीली हो जाए, फिर वही लाला जी जैसी स्थिति हो। निवेदन मैं करना चाहता हूं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पैसा दान करके चमन को चुराते हो, एक पुण्य और पाप पंडेरा कमाते हो। तुम ही बताओ कि फिर दान क्या करें, तुम ही बताओ कि फिर दान क्या करें। ऐसा दान करके चमन को चुराते हो, एक पुण्य और पाप पंडेरा कमाते हो। पैसा दान करके चमन को चुराते हो, एक पुण्य और पाप पंडेरा कमाते हो। तुम ही बताओ कि फिर
बताओ क्या करें, तुम ही बताओ कि फिर क्या करें। मारते हो जीवन निर्दोष को सताते हो, पाते हो सजा तो भगवान को बुलाते हो। मारते हो जीवन निर्दोष को सताते हो, पाते हो सजा तो भगवान को बुलाते हो। तुम ही बताओ कि फिर भगवान क्या करे, तुम ही बताओ कि फिर भगवान क्या करे। सिखाती है नेकी पति का रास्ता बताती है, नेकी पति का रास्ता बताती है। भक्ति प्रभु से मिलाती है, प्रभु से मिलाती है। माया और मेरे गीता ज्ञान मुंह से बताते हो, रास्ते तुझको मेरा मुंह में जाते हो, और मेरे गीता ज्ञान मुंह से बताते हो। तुम्हें बताओ कि फिर गीता ज्ञान क्या करे, तुम्हें बताओ कि फिर गीता ज्ञान क्या करे। मारते हो जीवन निर्दोष को सताते हो, पाते हो सजा तो भगवान को बुलाते हो। मारते हो जीवन निर्दोष को सताते हो, पाते हो सजा तो भगवान को बुलाते हो। तुम्हें बताओ कि फिर भगवान क्या करे, तुम्हें बताओ कि फिर भगवान क्या करे, तुम्हें बताओ कि फिर भगवान क्या करे, तुम्हें बताओ कि फिर भगवान क्या करे। मारते हो जीव निर्दोषों को सताते हो, और पाते हो सजा तो भगवान को बुलाते हो। और तुम ही बताओ कि फिर भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। निवेदन मैं आप सभी के मध्य में करना चाहता हूं। कल मैंने आप सभी के मध्य में कहा भी था, कन्या भ्रूण हत्या आपने देखा होगा, बहुत सी घटनाएं आती हैं, और आपने अखबारों पर भी गाइडलाइन, मोटी मोटी गाइडलाइन पे पढ़ा भी होगा कि इस कूड़ेदान में बेटी मिली। निवेदन मैं करना चाहता हूं, उन पंक्तियों के अंदर मैंने कहा था कि एक राजस्थान की घटना पेपर के अंदर देखी थी। विवाह के 5-7 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मां नहीं बन पाई। 10-12 वर्षों के पश्चात सौभाग्य प्राप्त हुआ है उस स्त्री को मां बनने का, और जैसी वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होती है, अल्ट्रासाउंड कराया गया, उसमें पता चला कि बेटी होगी। अब घटना क्या घटती है कि या तो मैं बेटी को बचा सकते हैं या फिर तुम्हें बचा सकते हैं। तो उस मां ने बस यही कहा था, मैंने बहुत लोगों के ताने सुने हैं, पहले से मैं मरी हुई जैसी हूं, मुझे बांझ ही बोला गया है। डॉक्टर साहब मेरी जान की परवाह मत करो, पहले मेरी इस बेटी को बचा लो, बस समझो कि मैं जीवित हूं। इससे ऑपरेशन से बेटी हुई, और मां ने अपने उस बेटी के मस्तिष्क को चूमा, और चूम करके अपने इन दोनों नयनों को बंद कर लिया। निवेदन मैं करना चाहता हूं, मां बच्चों के प्राण बचाती, उन्हें जिलाकर खुद मर जाती। और कहना चाहता हूं
कि करुणा की किलकारी माँ, ममता लू में तारी माँ, समता की फुलवारी माँ, दया कृपा की झारी माँ। मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, तेरे हाथ कटारी माँ, जन्म पूर्व ही मार दिया क्यों, बोल अली हत्यारी माँ, बोल अली हत्यारी माँ, जन्म पूर्व ही मार दिया क्यों, बोल अली हत्यारी माँ, बोल अली हत्यारी माँ। ओ करुणा की किलकारी माँ, ममता लूटे तारी माँ, समता की फुलवारी माँ, दया कृपा की झारी माँ। मैं तुलसी तेरे आंगन की, तेरे हाथ कटारी माँ, जन्म पूर्व ही मार दिया क्यों, बोल अली हत्यारी माँ, बोल अली हत्यारी माँ। माँ का तूने अर्थ न जाना, पाखंडों को व्यर्थ न जाना, पाप कर्म असमर्थ न जाना, अपना दूध समर्थ न जाना। पाप कर्म होता है जग में, पाप कर्म होता है जग में, पर्वत से भी भारी माँ, जग मार दिया क्यों, बोल अली हत्यारी माँ, बोल अली हत्यारी माँ। और क्या कहती है वो बेटी, पूर्ण होने से पूर्व अपने माँ से ये प्रार्थना कर रही है, माँ तू मुझे इस दुनिया में इसलिए नहीं आने दे रही है, मेरा जन्म होगा, मुझे पढ़ाएगी लिखाएगी उसमें तेरा पैसा लगेगा, मेरा विवाह करेगी उसमें तेरा पैसा लगेगा, इसलिए तू मुझे जन्म नहीं लेने दे रही है। तो क्या कहती है, माँ तू मुझे जन्म तो ले लेने दे, परमात्मा ने मेरी व्यवस्था कर रखी है, और जब कहीं ना व्यवस्था मिले तो तू मुझे किसी मंदिर में छोड़ाना। और क्या कहती है, कितने यहाँ अनाथालय हैं, कितने यहाँ अनाथालय, देवदासियाँ देवालय, देवदासियाँ देवालय, मृतालय है मृतालय है, और नहीं तो वैश्यालय, मृतालय है मृतालय है, और नहीं तो वैश्यालय। हंसते हंसते मैं बिक जाती, हंसते हंसते मैं बिक जाती, हंसते हंसते मैं बिक जाती, कौन तन का चारी माँ, जन्म पूर्व की मार दिया क्यों, बोल अली हत्यारी माँ, बोल अली हत्यारी माँ। मैं तुलसी तेरे आंगन की, तेरे हाथ कटारी माँ, जन्म पूर्व की मार दिया क्यों, बोल अली हत्यारी माँ, बोल अली हत्यारी माँ। क्या कहते हैं वो बेटी, माँ तूने मेरा पुण्य तो करा दिया, अब शायद तेरी कभी संतान ही ना हुई, अब तेरा वंश बचाने वाला कोई जीवित रहा, यदि मुझे जीवित रखती तो मैं एक वंश नहीं दो वंशों को बचाती, मैं ही तेरा वंश बचाती, जाने कितने धन से बचाती, मैं ही तेरा वंश बचाती, जाने कितने धन से बचाती, निपुणी पर कंस न जाती, मेरे निज वंश न जाती। अब है तेरा कौन जगत में, अब है तेरा कौन जगत में, अब है तेरा कौन जगत में, ओ दुश्मन की हारी माँ, जन्म पूर्व की मार दिया क्यों, बोल
हरि हत्या रे माँ, बोल हरि हत्या रे माँ। मैं तुलसी के आंगन की तेरे मन कटा रे माँ, चले कोने की मार दिया के बोल हरि हत्या रे माँ, बोल हरि हत्या रे माँ, बोल हरि हत्या रे माँ, बोल हरि हत्या रे माँ। वो माँ से ये प्रार्थना करती है कि माँ केवल मुझे जन्म तो लेने देती, किसी मंदिर देवालय में छोड़ आती, अनाथालय में छोड़ आती, मैं वहां पर भोजन करके, यदि तू मुझे बेच भी देती तो मैं बिच भी जाती। निवेदन मैं करना चाहता हूँ, बेटी का जीवन बड़ा दुखमय होता है। आप कभी देखना, परिवार जब उसको पालता है और पालने के पश्चात उसको दूसरे के घर भेज देता है। और निवेदन मैं करना चाहता हूं, कई बार ऐसी ऐसी घटनाएं आ जाती हैं, जहां वो जाती है वहां पर भी उसे दंड मिलता है। तेरे माँ बाप ने तुझे क्या दे करके भेजा, उसमें भी उसे दंडित किया जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने माँ बाप से कभी भी बताती नहीं है कि मेरे साथ क्या घटनाएं घटती हैं। और निवेदन मैं करना चाहता हूं, वो हमेशा एक बार की वो घटना याद आती है। छोटी सी बेटी थी, पिताजी पकड़ करके ले जा रहे थे मेला दिखाने के लिए, और ले जा रहे थे तो पास में एक नाला सा पड़ा, तो पिता ने कहा बेटी तू मेरा हाथ पकड़ ले, मैं तुझे इस नाले से उस पार बहा देता हूं। बेटी ने कहा नहीं पिताजी, आप मेरा हाथ पकड़ लो, मैं आपको उस पार कराना चाहती हूँ। पिता कहता है बेटी तू मेरा हाथ पकड़ ले या मैं तेरा हाथ पकड़ लूं, इसमें फर्क क्या होने वाला है? तो बेटी कहती है पिताजी इसमें बहुत बड़ा फर्क होने वाला है, हो सकता है स्वार्थ में आकर के मैं आपका हाथ छोड़ भी सकती हूँ, तो मेरा विवाह कर दोगी तो मैं आपका हाथ छोड़ करके दूसरे का हाथ थाम लूंगी, पर पिता जब तक तुम जीवित रहना तो इस बेटी का हाथ कभी मत छोड़ना। और निवेदन मैं करना चाहता हूँ, जब तक पिता जीवित होता है तब तक बेटी निसंकोच घर पर आती है, और जिस दिन पिता नहीं होते उस दिन वो देहरी पर चौखट पर सिर मार मार करके रोती है। उस दिन उसके सारे स्वप्न खत्म हो जाते हैं। और कहना चाहता हूं कि वो कहती है बेटी कि पिताजी आपने मेरे लिए क्या क्या किया, तो कहती है पंडित नरेश दत्त जी ने इस गीत को लिखा था, मेरे कारण तुमने पिताजी कितना कष्ट उठाया, कितना कष्ट उठाया, मेरे कारण तुमने पिताजी कितना कष्ट उठाया, कितना कष्ट उठाया, मेरे कारण तुमने पिताजी कितना कष्ट उठाया, कितना कष्ट उठाया, आपके उपकारों को भूल नहीं पाती हूँ, आपके उपकारों को भूल नहीं पाती हूँ, अगले जन्म में तुम्हें मेरे पिता होना, तुम्हें पिता मेरे होना, पाल पोस कर गिरदारों में मुझे
और क्या कहती है वो बेटी, आपने आदेश दिया था, आप उपदेश दिया था, करते समय जो विदाई मैंने तो सारी मर्यादे पूरी तरह निभाई, पूरी तरह निभाई, मन चाहिए वो पाया ना यहाँ, अपना हुआ है पराया, कितना कष्ट उठाया मेरे कारण तुमने पिताजी, कितना कष्ट उठाया, कितना कष्ट उठाया, कितना कष्ट वो पिता से कहते, पिताजी आपने मुझे पालने के लिए बहुत सारी स्थितियों के साथ गुजरे हो और तब जाकर के मेरा निर्माण किया है। और वो हमेशा क्या कहती है, पिताजी मैं आपके उपकारों को कभी भी भूल नहीं सकती और आपने जो मुझे आदेश दिया है उस मर्यादा को मैं पूरी तरह निभाऊंगी। और ध्यान देना, जिस समय पिता विदाई करता है अपनी पुत्री के, तो उस समय बस यही कहता है कि बेटी अपनी इस खानदान की मर्यादाओं को अपने दिल के अंदर जीवित रखना। और वो बेटी भी अपने दिल के अंदर सारी बातों को रखती है, अपने पिता के मध्य में कभी भी नहीं बोलती कि मेरे साथ क्या घटनाएं घटी हैं। निवेदन मैं करना चाहता हूँ, इसलिए योगीराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, महर्षि प्रवर देव दयानंद जी महाराज ने स्त्रियों के प्रति ऋषि के जीवन को आप उठाना तो यही कहा कि जितनी बेटियां शिक्षित होंगी उतना ही समाज, उतना ही राष्ट्र बोलो आगे बढ़ेगा। और निवेदन मैं करना चाहता हूँ उस ऋषि के प्रति, न जाने कितने लोगों ने बहुत, किसी ने तो विष पिलाया, किसी ने सर्फ डाले, किसी ने भाला मारा, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ता गया। आइए उस ऋषि को याद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कोई जहर पिलावे, कोई जहर पिलावे, कोई ईंट बरसावे ना हमें, पल भर ना रुका योगी के पग पग बढ़ता गया, के पग पग बढ़ता गया। कोई जहर पिलावे, कोई ईंट बरसावे ना हमें, पल भर ना रुका योगी के पग पग बढ़ता गया, के पग पग बढ़ता गया। यदि तालियां बजाने तो अच्छे से बजाओ, बोल करके और एक साथ ताल के साथ। कोई जहर पिलावे, कोई ईंट बरसावे ना हमें, पल भर ना रुका योगी के पग पग बढ़ता गया, के पग पग बढ़ता गया। ऋषि अलबेला सारे जग से अकेला, ऋषि अलबेला सारे जग से अकेला, वो विरोधियों से लड़ता गया, पग पग बढ़ता गया, के पग पग बढ़ता गया। कोई जहर पिलावे, कोई ईंट बरसावे ना हमें, पल भर ना रुका योगी के पग पग बढ़ता गया। देख के भारत की हालत, बिलख बिलख कर रोता जहां, देख के भारत की हालत, बिलख बिलख कर रोता जहां। पाखंड और जहालत पर
मन होता रहा। योजना बना के पाती शांति लगा के, योजना बना के पाती शांति लगा के, ऊंची चोटियों पे चढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। कोई चेहरे पे आके कोई कीट बरसा पे हमने, हल करना रुकायो भी, कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। घर में पंडित जी दल पर के संग आते रहे। दल में पंडित जी दल पर के संग आते रहे। शास्त्रार्थों से कुछ न बना, शल्वा प्रपंच रचाते रहे। छुपाते कभी मारने को आते, छुपाते कभी मारने को आते, उन सबको रगड़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। कोई चेहरे पे आवे कोई कीट बरसा गया हमें, पल भर रुकायो भी, कि पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। पलों पे काट की राहों पर, पल भर को सुख पाया नहीं। पलों पे काट की राहों पर, पल भर को सुख पाया नहीं। जाने पे संकट लाख सहे, पथिक कभी घबराया नहीं। जाने पे संकट लाख सहे, पथिक कभी घबराया नहीं। साई तेरे कौम का सिपाही, साई तेरे कौम का सिपाही, हरे मोर्चे पे अड़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। कोई चेहरे पे आवे कोई कीट बरसा गया हमें, पल भर रुकायो भी, कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। कोई चेहरे पे आवे कोई कीट बरसा गया हमें, पल भर रुकायो भी, कि पग पग बढ़ता गया, 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 कि पग पग बढ़ता बोलो ऋषि महाराज की। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा समय भी पूर्ण होता है, जो समय मुझे दिया गया था, और बड़े धैर्यता के साथ आप लोगों ने सुना, तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य स्वामी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इति ओम शांति।